मोरु डिजिटल वालेट प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस् तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरु नै गरौँ। मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी साधक सन्यासीसँग संवाद गर्दैछौँ। हुन त 6 वर्ष अगाडि उहाँसँग यस्तै संवादको अनुष्ठान रचेका थियौँ। डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वती। डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वतीको जन्म सन् 1955 साल जुन 17 गते मध्य प्रदेशमा भएको थियो। उहाँ ओशो रजनीशको 5औं भाइ हुनुहुन्छ। उमेरले 24 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ। सन् 1971 मा उहाँले ओशोको सन्यास लिनुभएको थियो। उहाँको दाइबाटै दीक्षा लिनुभएको थियो। 1973 मा उहाँले सागर विश्वविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट हुनुभएको थियो। 1979 मा जबलपुर मेडिकल कलेजबाट MBBS गर्नुभयो। त्यसैगरी सोही वर्ष उहाँले अमृत प्रियासँग विवाह गर्नुभयो। 1981 मा रजनीश आश्रम पुनाको अस्पतालमा सेवा गर्न थाल्नुभयो र स्वयं आफूले चाहिँ 1998 देखि सार्वजनिक प्रवचन, सञ्चारसँग साक्षात्कार, ध्यान शिविरहरू सञ्चालन गर्न थाल्नुभयो र अहिले अनवरत रूपमा ओशोको विद्यालाई, ज्ञानलाई, ध्यानलाई प्रचार गर्न हिँडिरहनु भएको छ। यो संवाद म नेपालीमा प्रश्न गर्नेछु भने उहाँको उत्तर हिन्दी अथवा अङ्ग्रेजीमा हुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। म सबभन्दा सुरुमा ओशोको प्रसङ्गबाटै सुरु गर्छु। तपाईँ त्यस्तो पात्र हुनुहुन्छ जो ओशोलाई दाई भनेर मात्रै पुकार्नुहुन्न, ओशोलाई आचार्य पनि भन्नुहुन्छ, गुरु पनि मान्नुहुन्छ र भगवान पनि मान्नुहुन्छ। दाईबाट त्यो भगवानसँगको यात्रा कसरी तय भयो, कसरी फरक हुँदै गयो? देखिए, मैं ओशो से 24 साल छोटा हूँ, तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, 7-8 साल का, थोड़ी बुद्धि आती है, समझ आती है, उस समय ओशो ऑलरेडी विश्वविख्यात दार्शनिक हो चुके थे। तो मैंने उनको भाई के रूप में नहीं जाना, मैंने उनको गुरु के रूप में ही जाना, है ना। सबसे पहले मुझे याद आता सन 1962 की बात है। पहला ध्यान शिविर ओशो ने आयोजित किया था जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में। मैं उस समय 7 साल का था। मैं वहाँ अटेंड करने गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय प्रवचन तो समझ नहीं आते थे, लेकिन वो जो ध्यान कराते थे वो समझ में आ गया। शांत कैसे बैठना है, होशपूर्वक अपनी सांस को कैसे देखना है और कैसे भीतर आनंद की अनुभूति होने लगी। तो मैंने ओशो को गुरु रूप में शुरुआत से ही जाना और फिर मैंने 16 वर्ष की आयु में दीक्षा भी ले ली। ओशो ने मेरा नाम भी बदल दिया। तो मैंने उनको भगवान के रूप में, गुरु के रूप में ही जाना है। भाई के रूप में हमारा संबंध बहुत कम रहा। उनकी तरफ से तो भाई का प्रेम मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे भाई नहीं है, ये कुछ और हैं। समथिंग अननोन, समथिंग मिस्टीरियस, समबडी आई कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ। तो भाई में तो ऐसा लगता है कि हम जानते हैं एक दूसरे को। ओशो एक रहस्यमय व्यक्ति हैं जिनकी उपस्थिति में हमको बहुत अच्छा लगता है। हम शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और उनका प्रेम और करुणा का एहसास होता है। स्वाभाविक रूप से स्पष्ट पता चलता है कि अन्य लोग ऐसे प्रेमपूर्ण नहीं हैं, ऐसे करुणावान नहीं हैं जैसे ओशो हैं। तो हमको एक मनुष्य जैसे वो नहीं लगते, हमको भगवान का अवतार ही लगते हैं। ओशोको जसरी हुर्काइ भयो नि, किनभने तपाईँको बुवा पनि हुन त व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, तर निर्बन्ध किसिमको छोराछोरीहरूलाई कुनै बन्धनमा राख्नु हुँदैन। त्यसैले जसरी ओशो चाहिँ उहाँका सानामा त उहाँको नामै थिएन, उहाँलाई राजा भनेर पुकार्थे होइन सबैले, त्यो पनि उहाँले भन्न लागेको होला। अनि उहाँको नाम, उहाँलाई काकालाई यस्तो नाम राख्न लाग्नुभयो कि कुनै पनि शब्दकोशमा नभएको नाम होस्। अनि त्यसरी खोज्दाखेरि नाम रहन गयो रजनीश चन्द्र मोहन चाहिँ। ओशो के शुरुआत के 7 साल नाना नानी के पास बीते। वहीं उनका ननिहाल में जन्म हुआ था, कुचवाड़ा में। तो नाना नानी की और कोई संतान नहीं थी, एक मेरी माँ भर थी। तो उन्होंने कहा ये बच्चा का पालन पोषण हम करेंगे। तो उन्होंने राजा की तरह उनको पाला, राजा ही उनका नाम रखा। फिर जब ओशो 7 साल के हुए तब नाना जी की मृत्यु हो गई
और फिर नानी भी मूव कर गई, हमारे गांव गाडरवार आ गई, माता पिता जहाँ हमारे रहते थे। फिर ये नया नाम ओशो का रखा गया। ओशो ने कहा कि मेरा नाम ऐसा रखना जिसका आज तक किसी का ना हो। तो एक नया शब्द गढ़ा गया। आप डिक्शनरी में खोजने जाएंगे रजनीश वर्ड नहीं मिलेगा हिंदी अब की। तो मिला, अब अच्छी बोला। मिल जाएगा, पहले नहीं था। तो एक मीनिंग इसको दिया, रजनी यानी रात और ईश यानी देवता, रात्रि का देवता, इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मून, चंद्रमा। चंद्रमा। तो वो एक नया नाम उनका हुआ रजनीश। तपाईको पनि 10 कक्षादेखि मात्रै 10 वर्षको उमेरदेखि मात्रै विद्यालय जानुभएको होइन? मेरे पिताजी कहते थे कि बचपन जो है खेलने कूदने के दिन है, मजा करो, मौज करो, पढ़ाई लिखाई बाद में आराम से हो जाएगी। तो उनको कोई जल्दी नहीं थी स्कूल भेजने की। हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई देर से शुरू हुई। त्यसले के प्रभाव पार्ने रहेछ? इसका प्रभाव ये पड़ा कि एक स्वतंत्र सोच डेवलप हो जाती है ना। बचपन का हम पूरा मजा ले पाते हैं, है ना। बचपन है। अभी मैं देखता हूँ 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को केजी स्कूल में भेज देते हैं। वो बस्ता लाद के जा रहा है, उसके सिर के ऊपर इतना पढ़ाई लिखाई का बोझ, होमवर्क उसको मिल रहा है, घर में भी आके उसको काम करना है, फिर ट्यूशन वाला टीचर भी आ रहा है, वो भी पढ़ा रहा है। टू मच बर्डन्ड, है ना। वो फ्री थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती। इतना ज़्यादा विचार और ज्ञान ऊपर से थोप दिया जाता है छोटे छोटे बच्चे को कि उसके भीतर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था कॉन्शसनेस का, थिंकिंग प्रोसेस का, वो नहीं हो पाता। तो हमारे पिताजी का मानना था कि बचपन खेलने कूदने के दिन है, अभी मजा मौज करो, बाद में पढ़ाई लिखाई करना। तो वास्तव में इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। ओशो ने स्वयं स्वीकार किया इस बात को कि वो जो 10 साल में फ्री रहा, है ना, अपनी मर्जी से जिया, उसमें एक रिबेलियस स्पिरिट डेवलप हो गई। नहीं तो छोटे से बच्चे को अनुशासन में बांध देते हैं, डूज एंड डोंट्स, ऐसा नहीं करो, ये करो, वो करो, गलत, टीचर का डर बैठा हुआ है, प्रिंसिपल का डर बैठा हुआ है। ओशो उस सब डर से मुक्त रहे और इससे उनके जीवन में एक स्वतंत्र सोच विचार की क्षमता पैदा हुई। यतिसम्म दुस्साहसी हुनुहुन्थ्यो कि ओशो त उहाँलाई एक समय बुर्का लगाउन मन लाग्यो। बुवाले अथवा परिवारका सदस्यले बुर्का नलगा भनेपछि उहाँ नाङ्गै हिँड्दिनु भयो। देखिए, ओशो अपने ढंग से अपना जीवन जीते थे। तो शुरुआत में माता पिता ने कोशिश की कि इनको डिसिप्लिन करें, समाज के अनुसार चलाएं, है ना। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये बच्चा विद्रोही किस्म का है, बगावती है, क्रांतिकारी है और उसके पास अपने तर्क हैं, है ना। तो वो जो भी चीज़ कहता है उसके पीछे एक लॉजिक भी होता है एंड यू कैन नॉट आर्गू विथ हिम। वो सही बात कह रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको याद दिलाऊं, ओशो जब स्कूल गए तो उस समय महात्मा गांधी का बड़ा प्रभाव था देश में और सबको आदेश था, बच्चों को, टीचर्स को, सबको गांधी टोपी लगानी है, वाइट कैप, है ना। ओशो ने कहा कि मैं स्कूल में वाइट कैप नहीं लगाऊंगा। तो टीचर्स नाराज हो गए, प्रिंसिपल तक खबर गई कि बच्चा कह रहा है कि हम कैप नहीं लगाएंगे। ओशो ने कहा मैं स्कूल में इसलिए आया हूँ ताकि मेरी बुद्धि विकसित हो, ज्ञान विकसित हो। क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि टोपी लगाने से बुद्धि आती है? अब इसको कौन सिद्ध करेगा? ओशो ने कहा अगर आप सिद्ध कर दो कि टोपी लगाने से आपकी IQ लेवल बढ़ेगा तो मैं लगाऊंगा, लेकिन ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता तो मैं नहीं लगाऊंगा, चाहे आप इसकी सजा दो। तो रोज उनको सजा मिलती थी टोपी नहीं लगाने की। He would accept punishment and he will enjoy the punishment, but he will not follow the rule. He says, unless you prove, you give logic and arguments in favor of it, I'm not going to do it. तो ओशो का जीवन ऐसा था। त्यस्ता त कति किस्सा छन् हैन? धेरै छन् नि त्यस्ता त हैन, उदाहरणहरू। हाँ, बहुत से उदाहरण इसके मिल जाएंगे, है ना। अपनी पूरी जिंदगी फिर इसी ढंग से वो जिए, है ना। कॉलेज में उनको कहा गया कि अगर आप आर्गूमेंट्स करोगे टीचर्स के साथ, प्रोफेसर के साथ, आपको निकाल देंगे कॉलेज से। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा आप जो फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, मैं फिलॉसफी पढ़ने के लिए आया हूँ, लॉजिक मेरा विषय है जो मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तो मैं अपने आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ, प्रोफेसर काउंटर आर्गू करें, मेरे को तर्क से जवाब दें। अगर मैं सहमत हो जाऊँगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन वो कोई आर्गूमेंट दे ही नहीं पा रहे मेरे अगेंस्ट में। वो पूरी क्लास के सब बच्चे हंसते हैं टीचर्स पे, प्रोफेसर पे। फाइनली प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि इस स्टूडेंट को हम रेस्टिकेट करते हैं कॉलेज से। तो उनका दैट्स ओके, यू कैन गिव मी एनी पनिशमेंट, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस यू गिव मी एन इंटेलिजेंट आंसर। है, मैं बदलने को तैयार हूँ, लेकिन आप एक तर्क दीजिए, एक आर्गूमेंट दीजिए, क्यों, कैसे, आप जो पढ़ा रहे हैं मैं कह रहा हूँ वो गलत है, आप सिद्ध करिए कि सही है। आप नहीं कर पा रहे,
ठीक है आप कॉलेज से निकाल दीजिए। पूरे जबलपुर के सब कॉलेजों में खबर फैल गई थी इस बीच में कि ये स्टूडेंट जो है इसको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ओशो को कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था। फिर एक प्राइवेट कॉलेज ने उनको एडमिशन दिया एक शर्त लगा के कि आप कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, वी विल गिव यू फुल अटेंडेंस, यू जस्ट अपीयर इन द एग्जामिनेशन बट डोंट अटेंड क्लासेस, दैट्स द कंडीशन। तो ओशो उनका दैट्स वेरी गुड, आई विल एंजॉय इट मोर। ओशो कभी कॉलेज नहीं गए, वो अपने मजा मौज में रहते थे। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, वो दुनिया भर की किताबें पढ़ते थे। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में 1 लाख से अधिक किताबें पढ़ी बिना कॉलेज गए। कसरी संभव हो 1 लाख भन्दा बढी? आई डोंट नो, इट्स ए मिस्ट्री, इट्स ए मिरेकल। मुझे अपने बचपन की याद है जब ओशो घर आते थे, साल में 4-5 बार वो घर आते थे, है ना। तो उनके पलंग के पास इतनी किताबें रखी रहती थी, 8-10 किताबें, है ना। और एक पेंसिल उनके पास रहती थी, एक तरफ से ब्लू एक तरफ से रेड, और उससे वो उसमें अंडरलाइन करते थे या स्टार बनाते थे जो इम्पॉर्टेंट उनको लगता था, और अंत में साइन करते थे। और हमको समझ में नहीं आता था तो एक दिन में 7-8 किताब कैसे पढ़ ली, लेकिन उन्होंने पूरी पढ़ ली। और एवरेज यही था उनका 7-8 किताबें पर डे। और जबकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, इतनी जर्नी करते थे, इतने लोगों से मिलते थे, और हमको बड़ा मज़ा आता था जैसे कोई मिलने के लिए आया। तो उन्होंने तुरंत किताब बंद की, जहाँ वहाँ पेंसिल लगा दी, जहाँ पढ़ रहे थे उसको फोल्ड कर दिया, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एंड 100% विथ टोटलिटी ही इज टॉकिंग विद दैट पर्सन, है ना। जब उठ के जाएंगे फिर अपनी वो किताब खोलेंगे, वहाँ से पढ़ने लगेंगे। तो ऐसा भी नहीं कि कोई सीरियसली किताब के लिए समय डिवोट कर रहे थे, लेकिन वो कैसे 7-8 किताबें पढ़ लेते थे मुझे समझ में नहीं आता। उनकी मेमोरी गजब की थी, जैसे वो पेज पलट के पूरा पेज ही पढ़ लेते थे एक बार में। हम लोग एक एक वर्ड पढ़ते हैं, एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं, उनकी पिक्चोरियल मेमोरी थी। उन्होंने वो किताब खोली, देखी, वो सब उनके अंदर चला गया। समथिंग लाइक दिस आई कैन नॉट एक्सप्लेन। किनभने उहाँले अहिलेसम्म उहाँका 650 भन्दा बढी पुस्तकहरू, त्यो पनि प्रवचनमा आधारित पुस्तकहरू पाइन्छन्। यो एआई आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्दा अगाडिको कुरा हो, 70 भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध थिए। जी, ओशो ने किताबें लिखी नहीं हैं, हाँ उन्होंने पत्र लिखे हैं अपने मित्रों को, शिष्यों को। उन पत्रों का संकलन है, करीब 10 किताबें ऐसी हैं हिंदी में और अंग्रेजी में जो compilation of letters written by him. So that's the only thing he has written. All other 640 books are spoken books, and nothing is changed. No editing is done. Whatever he said, exactly in the same way it is written. Editor का काम इतना ही होता था, कामा, full stop, paragraph और titles डालना. So that's all. No change in the text. No change. जैसा उन्होंने कहा है वैसा। यदि उन्होंने कोई आधा वाक्य कह के रुक गए और एक दूसरी चीज़ शुरू कर दी, उसको वैसे ही कर छोड़ देंगे आधा वाक्य। तो दैट इज समथिंग मिरेकुलस। 650 बुक्स, ऑलमोस्ट 1 book in 10 days. That's the average. जीवनलाई व्याख्या गर्ने हो भने, किनभने ओशोको जीवन त लामो भएन। 1930 मा जन्मिनु भयो, 1990 मा बित्नु भयो। उहाँले आफै भन्नुहुन्छ, ओशो नेभर बर्न नेभर डाइड, ओन्ली द भिजिट नेम्ड प्लानेट, हैन? Yes, that's true. Please remember, this is not true about only Osho. He is indicating towards our own interiority, our own reality also. एक मनुष्य के रूप में हम ऊपर से शरीर हैं, इसके भीतर एक मन की लेयर है, इमोशंस, भावनाओं की, हृदय की लेयर है। तो तन है, मन है, हृदय है। इसके और भीतर सेंटर में, केंद्र में हमारी जीवन ऊर्जा है, कॉन्शियस एनर्जी। हम उसको आत्मा कहें, परमात्मा कहें, जो भी नाम देना चाहें। उसका कभी जन्म नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो ओशो ने उस तत्व को जाना, आत्मज्ञान हासिल किया, सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान उसे कह सकते हैं। उन्होंने जाना कि मैं शाश्वत सनातन चेतना हूँ। तो वह हम सबका तथ्य है, वही हमारी भी रियलिटी, हम जाने अथवा ना जाने। ये शरीर जन्मा है, शरीर मर जाएगा, लेकिन वो भीतर अजन्मा और अमृत है हमारे। उसकी न कभी शुरुआत है, न कभी समापन होता। नो बिगिनिंग, नो एंड। सो ओशो इज नॉट टेलिंग ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टेलिंग द हिडन ट्रुथ ऑफ एवरीवन। ओशोको विद्रोहीपन त उहाँ जन्मिएको जुन परिवेशमा, जुन परिवारमा, जुन पन्थमा जन्मिनु भयो नि, हुन त अल्पसङ्ख्यक जैन परिवारमा जन्मिनु भयो। जैनमा पनि दिगम्बर र सितम्बर भन्ने दुईटा सम्प्रदाय हुन्छ, त्यसबाहेक अर्को तारणपन्थी हुन्छ। तारणपन्थी परिवारमा जन्मियो, तर
त्यही पन्थ पनि उहाँले अंगीकार गर्नु भएन हैन? ओशो को अंगीकार करना ट्रेडिशनल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तेरहपंथी हैं कि तारणपंथी हैं, कि हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि ईसाई हैं, कि वो इस पार्टी के हैं, राजनीतिक पार्टी के, कि दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं, पूंजीवादी हैं कि साम्यवादी हैं। जो लोग भी ट्रेडिशनल हैं वो ओशो को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओशो के पास अपना मौलिक योगदान है, हिज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। उनकी अपना चिंतन मनन है, अपनी सोच विचार है जो परंपरा से मैच नहीं करती। कुछ हद तक मैच करेगी। जो बात सत्य है शास्त्रों में, ग्रंथों में, ओशो उसको भी कहेंगे कि ये बात ठीक है, लेकिन वो ये भी कहेंगे कि कहाँ गलत है। जहां वो कहेंगे कि ये बात गलत है वहां लोग नाराज हो जाएंगे। तो आरंभिक दिनों में क्योंकि हमारा परिवार तारणपंथी था, हमारे नाते रिश्तेदार तारणपंथी थे, तो वही लोग ओशो को इनवाइट करते थे प्रवचन देने के लिए। महावीर जयंती पर ओशो को बुलाया जाता था, तारण जयंती पर बुलाया जाता था। जबलपुर में एक संस्था थी तारण जयंती मनाने के लिए। 10 साल ओशो उसके प्रेसिडेंट रहे। लेकिन ओशो अपनी बात कहेंगे, है ना। अगर वो महावीर से तारण से मैच कर जाती है तो महावीर का और तारण का सौभाग्य। ओशो इज नॉट गोइंग टू चेंज, ही इज नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज। उनको जो सही लगता है वो वही कहेंगे। तो ओशो ने गीता पर भी बोला, उपनिषदों पर भी बोला, ईसा मसीह पर भी बोला। लेकिन याद रखिएगा, ईसा मसीह का जो सत्य पक्ष उनको नजर आता है वो एक तरफ है, और बाइबल में जो गलत है उस पर भी बोला। उस पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और उसी की वजह से उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाइबल के अगेंस्ट में और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में बहुत तगड़ी आवाज़ उठाई जो आज तक किसी ने नहीं उठाई थी। तो ओशो की अपनी एक पर्सनल दृष्टि है, उनका अपना नज़रिया है, वो चीज़ों को कैसे देखते हैं और वैसा ही वो एक्सप्रेस करते हैं। ही इज़ ऑथेंटिक इन वट एवर ही इज सीइंग, ही इज एक्सप्रेसिंग द सेम। तो नेचुरली वो जो परंपरावादी लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, कर्मकांड करते हैं, ओशो को वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। हाँ, उसमें से कुछ 5% 10% रिबेलियस होंगे, वो कहेंगे हाँ ओशो सही कह रहे हैं, हम ओशो के साथ हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताता हूँ कैसे ओशो धीरे धीरे, पहले तारणपंथियों के बीच में उनका प्रभाव था, फिर धीरे धीरे दिगंबर श्वेतांबर जैन उनको बुलाने लगे बोलने के लिए। उसके बाद उस समय गांधी जी का बहुत प्रभाव था और गांधीवादियों को लगा कि ये शायद वुड बी लीडर हमारे होंगे, क्योंकि ओशो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, सफ़ेद लुंगी, सफ़ेद चादर, खादी के कपड़े पहनते थे। तो गांधी की जो ड्रेस थी उसी प्रकार का। फिर ओशो क्या करते थे कि एक लिमिट तक तो वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर एक जगह जाके वो कुछ ऐसी बात करेंगे कि वो लोग छोड़ के चले जाएं। जैसे जैनों के खिलाफ बोलेंगे तो जैन उनको छोड़ देंगे, 10% उनके साथ रहेंगे, बाकी के छोड़ देंगे। फिर ओशो ने गांधी की जब जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी 1969, 100 ईयर्स कंप्लीटेड, ओशो ने गुजरात में जहाँ महात्मा गांधी का जन्म स्थान है वहाँ से एक नई प्रवचनमाला दी जिसका नाम है भारत गांधी और मेरी चिंता, अस्वीकृति में उठा हाथ, अगेंस्ट गांधी। एंड उन्होंने पहली बार गांधी की फिलॉसफी के अगेंस्ट इतने सारे लॉजिक दिए, इतने आर्गूमेंट दिए, इसके पहले आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी कि गांधी के खिलाफ कुछ कह सके। उनको तो राष्ट्रपिता कहा जाता है। ओशो ने उनकी फिलॉसफी की धज्जियाँ उखाड़ दी, है ना। नेचुरली गांधीवादी नाराज हो गए। आप पुराने ज़माने की फ़ोटो देखेंगे ओशो के ध्यान शिविर के, उसमें सारे लोग आपको सफ़ेद टोपी लगाए हुए दिखाई देंगे। 90% गांधीवादियों की बड़ी भीड़ थी। उसके बाद गांधीवादी धीरे धीरे विदा हो गए। 10% इंटेलिजेंट पीपल विल स्टे विथ हिम, सो दैट्स द रेशियो। फिर लोगों को लगा कि ये गांधी के खिलाफ हैं और ये समानता की बात करते हैं, तो ये साम्यवादी हैं, इनके विचार कहीं मार्क्स से और माओ से मिलते जुलते हैं। तो कम्युनिस्ट का एक बड़ा वर्ग ओशो के आसपास इकट्ठा हो गया। ओशो किसी और समानता की बात कर रहे थे, इक्वलिटी एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट लेनिन और स्टालिन के मार्क्सिज्म की बात नहीं कर रहे थे वो। लेकिन लोगों को एक कन्फ्यूजन हुआ। फिर ओशो ने मार्क्स के खिलाफ एक प्रवचनमाला दी जिसका नाम है समाजवाद से सावधान, बिवेयर ऑफ सोशलिज्म। फिर एक दूसरी प्रवचनमाला दी जिसका शीर्षक है समाजवाद एक और समीक्षा, है ना। बहुत खतरनाक समय था वो, और ओशो की ये किताब बहुत प्रशंसित हुई, बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुई। हर महीने एक एडिशन निकलता था हर महीने, ऐसा कम से कम 2 साल तक चला। एवरी मंथ न्यू एडिशन वाज कमिंग, समाजवाद से सावधान। दिस वाज द मोस्ट फेमस बुक बाय ओशो।
तो धीरे धीरे वो सारे साम्यवादी चले गए। फिर वो 5-10% बच जाएंगे जो इंटेलिजेंट हैं, जो ओशो के साथ राजी हैं, जो मार्क्स को छोड़ने की हिम्मत करते हैं, जो महावीर को छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ओशो ने विभिन्न धर्म ग्रंथों पर बहुत प्रवचन मालाएं दी और उसमें कहाँ गलती है उसके अगेंस्ट भी बोले। तो धीरे धीरे ओशो के पास एक ऐसे लोगों का वर्ग इकट्ठा हो गया अब जो सीधा सीधा ओशो से कनेक्टेड हैं, बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं। तब ओशो ने दूसरे प्रकार के डिस्कोर्सेस देना शुरू किए जिसमें क्वेश्चन आंसर मेन है। सामने बैठा व्यक्ति जो पूछ रहा है उसको उत्तर दे रहे हैं, बीच में किसी धर्म ग्रंथ को, शास्त्र को, सिद्धांत को, किसी अन्य बुद्ध पुरुष को लाने की जरूरत नहीं है। तो ओशो का कार्य इस प्रकार से समय समय पर बदलता चला गया, अलग अलग विषय उसके होते चले गए। उनके क्रांतिकारी विचार के साथ जो सहमत हुए वो उनके संग चले, जो असहमत हो गए वो पीछे छूटते चले गए। त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा ओशोसँगै जोडिने भनेको ओशोको नियमित रूपमा ओशोको विचारधारालाई पढ्ने, अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने अनि सँगसँगै ध्यान गर्नेहरूको जमात नै अहिले 10 लाखको हाराहारीमा छ हैन विश्वमा, प्रत्यक्ष रूपमै। प्रत्यक्ष रूप, परोक्ष त हामी जस्तो नवराजी जस्ता कति छौँ। देखिए आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले युग में अभी सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ओशो का प्रचार प्रसार हो गया है कि ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में। अब तो ट्रांसलेशन भी होने लगा यूट्यूब पर, आप चाहो तो स्पेनिश भाषा में सुन लो ओशो को, चाहो तो जापानी भाषा में, जर्मन भाषा में, किसी भी भाषा में। वो तो केवल 2 भाषा बोले थे, हिंदी और अंग्रेजी। उस जमाने में ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम ट्रांसलेशन सुन सकें। अब गूगल के द्वारा, जीपीटी के द्वारा अभी एक नई सॉफ्टवेयर बन गई है ओशो जीपीटी। यू कैन डायरेक्टली आस्क ओशो एनी क्वेश्चन and yes, the GPT will reply you exactly what Osho would have said about that question. So this is something. यो नयाँ कुरा सुनाउनु भयो। जीपीटीले आफ्नो कुरा भन्थ्यो तर ओशोलाई आज ओशो हुनुहुन्थ्यो भने ओशोले के उत्तर दिनुहुन्थ्यो भन्नका लागि त्यो सफ्टवेयर छ ओशो जीपीटी। Yes, I will not say 100%. स्वर पनि त्यस्तै निकाल्छ ओशोकै जस्तो। अभी ओशो का स्वर नहीं आया, आवाज नहीं आई है, लेकिन I hope within 1 or 2 years the AI is growing fast and it will develop the same sound, the same voice as Osho is speaking. So Osho can now speak in Japanese, he can speak in African language, he can speak in any language. ना AI can do that and that's wonderful. So 10 लाख लोग तो वो हैं जो ओशो की माला पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन उन लोगों की गिनती तो करोड़ों में है। अभी पीछे मुझे पाकिस्तान से करीब 20 लोगों के मैसेज आए जब मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लोगों को बताया। एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मेरा नंबर ये है और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पाकिस्तान से 10 लोगों के मैसेज आए कि हम लोग ओशो की किताब जो उर्दू में ट्रांसलेट हुई है वो वाली पढ़ते हैं, और उन्होंने अपने कमरे की वीडियोग्राफी करके भेजी कि देखिए हमारे पास ओशो की 12 किताबें हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 12 किताबें अवेलेबल हैं अभी, और किताबें कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। हम हिंदी उर्दू अंग्रेजी तो उतनी नहीं समझते, उर्दू भाषा समझते हैं। तो मैंने उनको हेल्प किया कि गूगल के द्वारा उर्दू में ट्रांसलेट हो सकती है। इट्स वेरी इजी नाउ, एवरीथिंग इज डिजिटल। मैंने उनको डिजिटल बुक्स ओशो की भेज दी, बता दिया गूगल से कैसे ट्रांसलेट होती हैं। जीपीटी और भी अच्छा ट्रांसलेशन करती है, गूगल से भी ज़्यादा अच्छा। मुझे भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में इतने लोग हैं। वो कहते हैं हम लोगों के यहाँ डर लगता है, अगर रूढ़िवादी मुसलमानों को पता चल गया कि हमारा जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे, हम चोरी छुपे आके रखते हैं किताबें और सीक्रेटली वी आर सर्कुलेटिंग द बुक्स। तो ओशो कहाँ कहाँ पहुँच गए हमको पता भी नहीं। ओशोको खासमा जस्तो तपाईहरु जस्तो माला लगाउनेहरुका लागि अथवा ओशोलाई पढ्ने सुन्ने हैन कि कहिले पनि नसुन्नेका लागि रजनीश ओशो भनेको को हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स, है ना। ओशो कौन है, क्या है, इसको हम 2-3 चीज़ों में समझ सकते हैं। एक तो शरीर है इंसान की तरह, जैसे हम हैं आप हैं, ऐसे ओशो का भी शरीर था, ठीक है। जैसे हमारे पास मन है, उनके पास भी मन था, विचार थे, है ना। और भीतर एक चेतना है, आत्मा है। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन शुरू होता है। ह्यूमन बॉडी तो जैसी सबकी होती है, हमारे पूर्वजों से चली आ रही श्रृंखला डीएनए की, हमारे एंसेस्टर्स, उन्हीं का रंग रूप, उन्हीं की जैसी आंखें, उन्हीं के जैसे बाल, उन्हीं की जैसी बीमारियां, उन्हीं की जैसी आयु हमारी होगी जो हमारे एंसेस्टर्स की थी। तो नेचुरली ओशो का शरीर भी वैसा था जैसा हम सबका होता है। मन जो है वो हमारे पूर्वजों से, माता पिता से नहीं आता, मन हमारे पिछले जन्मों से आता है। आपका मन यूनिक है। नोबडी इन द होल वर्ल्ड हैज सेम माइंड एज योर्स, because your past lives are totally different than anybody else. Your experiences, what has happened to you, what you have done in your past life, it's a totally
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी। ओशो के बारे में हम कहेंगे वो पिछले अनेक अनेक जन्मों से आध्यात्मिक साधक थे, है ना। पिछले 2-3 जन्मों की घटनाएं उन्होंने सुनाई हैं, है ना। एक जन्म में वो तिब्बत में भी थे, वहाँ पर उनकी मूर्ति भी एक मंदिर में मौजूद है। एक पिछले जन्म की बात करते हैं जिसमें वो 21 दिन का कोई अनुष्ठान कर रहे थे, उपवास कर था उसमें, लेकिन 18वें दिन उनका मर्डर कर दिया गया, तो 3 दिन उनका बाकी रह गया था। तो इस जन्म में जन्म लेने के बाद 3 दिन तक उन्होंने माँ का दूध नहीं पिया, वो उपवास करना था 3 दिन का पूरा। तो वो पिछले कई जन्मों से आध्यात्मिक साधक थे, तो उनका मन अलग प्रकार का मन होगा, स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों का वैसा नहीं होगा। कोई व्यक्ति पिछले जन्मों में संगीत की साधना करता रहा है, गायकी में बड़ा रस है, बजाने में रस है, इस जन्म में हम देखेंगे वो छोटे बचपन से ही उसकी सुर और ताल की पकड़ बड़ी अच्छी है। अभी किसी ने उसको सिखाया नहीं है, लेकिन उसका संगीत में रुचि रुझान है। तो हमारा मन हमारे पिछले जन्मों से आता है। शक्ल सूरत तो माता पिता से आई, मन हमारे पिछले जन्मों से आया। तो ओशो का जो मन है वो बहुत डिफरेंट था। ही वॉज ऑलवेज ए रेबेलियस पर्सन, है ना। उन्होंने कभी ट्रेडिशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने अपने ढंग से अपनी जिंदगी जी, और हम देखते हैं बचपन से ही उनका वह रेबेलियस नेचर प्रकट हो गया। अब आता है तीसरा आयाम। वी आर 3 डायमेंशनल, तन मन चेतन, बॉडी माइंड कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस जो है, ओशो ने 21 साल की अवस्था में आत्मज्ञान प्राप्त किया। ही बिकेम सेल्फ रियलाइज्ड, दैट मीन्स ही came to realize his center of being, that is his consciousness. Again I will repeat, शरीर हमारे माता पिता की श्रृंखला से आ रहा है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार। मन हमारे पिछले जन्मों की श्रृंखला से आ रहा है। दिस इज ए क्रॉसिंग पॉइंट, जहां तन और मन की क्रॉसिंग हो रही, 2 अलग अलग परंपराओं से आ रहे हैं दोनों। आत्मा जो है वह परमात्मा का हिस्सा है, वो ना पूर्वजों से आई ना वो पिछले जन्मों से आई। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं। तो ओशो वह व्यक्ति हैं जिन्हें यह पता है कि मैं कौन हूं, मैं वह ब्रह्म स्वरूप हूं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, सूफी फकीर मंसूर कहता है अनल हक, आई एम द ट्रुथ, आई एम द अल्टीमेट ट्रुथ। तो ओशो ने वह जाना। इस प्रकार से ओशो हम सबसे अलग हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वही ब्रह्म मौजूद है, लेकिन हमने कभी भीतर मुड़ के ध्यान में डूबकर देखा ही नहीं। हम एक्सट्रोवर्ट हैं, हम बाहर की दुनिया में बिजी हैं, हमने अपने भीतर कभी झांका नहीं। तो ओशो हमसे यही कहते हैं, तुम भी अपने भीतर झांको, 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल के ध्यान में डूब जाओ, और तुम पाओगे अरे तुम वह शरीर और मन ही नहीं हो, तुम कुछ और हो। विराट परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। यही ओशो की मुख्य शिक्षा है। आप मुझसे पूछते हैं ओशो कौन है, तो मैं कहूँगा शरीर के रूप में एक साधारण इंसान है, मन के रूप में एक अद्वितीय अनूठा मन है उनका, हजारों साल से अध्यात्म की साधना में लगा हुआ, और आत्मा की दृष्टि से वो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है। ओशो को आज का दिन में सांदर्भिकता, जैसे मैंने कहा, ओशो एक सुपर टैलेंटेड हाई आईक्यू लेवल के व्यक्ति हैं। जो भी सुपर टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, उनके समकालीन लोग उन्हें नहीं समझ पाते। दे आर अहेड ऑफ देयर टाइम, है ना। मैं देखता हूं जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आज से 50 साल पहले लोग ओशो का बहुत विरोध करते थे, आज उतना विरोध नहीं कर रहे। पिछले 1 साल में मैं देखूं मुझे कितने टेलीविजन चैनल्स पे बुलाया गया है। मेरे पास समय नहीं है समय देने के लिए टीवी वालों को, चैनल्स वालों को। हर हफ्ते एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ओशो के बारे में जानना चाह रहा। क्यों? क्योंकि जनता जानना चाह रही है। द यंग जनरेशन हैज बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड कि हु इज ओशो, व्हाट वाज हिज टीचिंग एंड हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ थ्रू हिज टीचिंग एंड मेडिटेशन। ओशो के समय में इतने लोग उत्सुक नहीं थे जितने आज उत्सुक हैं। उनका तो समर्थक भन्दा विरोधी बढी थे त्यति बेला, है ना। सारी बात बदल गई। आज अभी 2 महीने पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, अभी उसके 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, है ना। एक दूसरा इंटरव्यू हुआ था, सिर्फ 20 दिन हुए हैं, अभी 20 दिन में 1 मिलियन व्यू हो गए। आश्चर्य। ओशो के बारे में लोग इतना जानना चाह रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों की जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा है, मेंटल टेंशन, एप्रीहेंशन, फियर, फोबिया,
बहुत प्रकार की मानसिक बीमारियां लोग ग्रस्त होते जा रहे हैं, एम्बिशन बढ़ती जा रही है, एजुकेशन के साथ साथ हमारी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस बढ़ती जा रही है, और जितने ज़्यादा विचार हमारे भीतर होंगे हम उतने अशांत और बेचैन हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा रिचनेस और फ्रीडम आ रही है, हमारे सामने अल्टरनेट्स बढ़ते जा रहे हैं, व्हाट टू सेलेक्ट, व्हाट टू चूज फ्रॉम। पहले इतने अल्टरनेट नहीं थे। एक कुम्हार का बेटा कुम्हार होता था, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एक किसान का बेटा किसान होता था, व्यापारी का बेटा व्यापारी होता था, वैधराज का बेटा वैधराज होता था। देयर वाज नो चॉइस। आज हर बच्चे के सामने सिलेक्शन है, 25 लाइन है जिसमें वो जा सकता है, मैं डॉक्टर बन जाऊं कि इंजीनियर बन जाऊं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाऊं कि बिजनेस करने लगूं। अब उतना ही मन में टेंशन होगा। हर चीज का एक पॉजिटिव पक्ष भी है, एक नेगेटिव पक्ष भी है। क्या करूं क्या ना करूं। तो आज का व्यक्ति जितने तनावग्रस्त है, इतना तनावग्रस्त कभी नहीं था, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है। ही कैन सेलेक्ट। एक लड़के की 4-5 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं, अब वो मुश्किल में किससे शादी करूं। पुराने जमाने में मुश्किल आती ही नहीं थी, बाल विवाह हो जाता था। जब उसको विवाह के बारे में ABCD नहीं पता था, तब उसका विवाह हो चुका था। चॉइस का कोई सवाल ही नहीं था। तो जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हो रहा है ना, तानाशाही से और साम्राज्यशाही से डेमोक्रेसी आ गई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम आ रही है। हमारे पास कैरियर चुनने के लिए फ्रीडम है, शादी करने के लिए हमारे पास फ्रीडम है। हम किस देश में रहें, इस देश में रहना है कि कहीं और जाना है, फ्रीडम है। हम यही जॉब करें कि दूसरा जॉब चेंज कर लें, फ्रीडम है। जितनी फ्रीडम आएगी उतनी हमारे भीतर तनाव भी आएगा। क्या करें क्या ना करें। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, इस दिशा में जाएं कि इस दिशा में जाएं, कि यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। तो आज का आदमी जितना तनावग्रस्त है, इतना पहले कभी नहीं था। आज दुनिया में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जितना बढ़ गया है, सुसाइडल रेट जितना बढ़ गया है, इतना कभी नहीं था। तो आज के युग में शांति की तलाश भी उतनी ही तीव्रता से बढ़ी है। इसलिए ओशो की शिक्षा, ध्यान साधना आज जितनी प्रासंगिक है उतनी पहले नहीं थी। बुद्ध के जमाने में इतने लोग ध्यान में उत्सुक नहीं थे, थोड़े से लोग उनके आसपास उठ गए। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, यहाँ तक कि जो नास्तिक हैं वो भी ध्यान करना चाह रहे हैं। शांत किसको नहीं होना। छोड़ो ईश्वर को, ईश्वर है कि नहीं हमको उसकी बात में नहीं आना। ओशो कह रहे हैं तुम ध्यान करो, ध्यान से शांति मिलती है, तुम्हारा मन के विचार कम हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक निर्विचार जागरूकता, थॉटलेस अवेयरनेस की स्थिति आएगी, जिसमें पीसफुलनेस और ब्लिसफुलनेस है। इसको कौन नहीं चाहता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे पूंजीवादी हो, चाहे साम्यवादी हो। हर व्यक्ति चाहता है शांत होना, हर व्यक्ति चाहता है मेरा हृदय प्रेमपूर्ण हो जाए, मैं अपने संबंधियों के साथ बहुत प्यार से रह सकूं, है ना। सब लोग चाहते हैं मेरे जीवन में आनंद हो, संतोष हो, मुझे कंटेंटमेंट का महसूस अपने भीतर कर सकूं। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, मैं देख रहा हूं पिछले 40-50 सालों में ओशो की डिमांड बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। लोग मेडिटेशन में उत्सुक हो रहे हैं, धर्मों से लोग चिढ़ रहे हैं। जो पारंपरिक धर्म थे उनके दिन लद गए, धर्मों का भवन खंडर हो गया है, वो ध्वस्त होने वाला है, गिरने वाला है। आधी दुनिया करीब करीब नास्तिक हो चुकी है, और बाकी की आधी दुनिया नास्तिक होने में देर नहीं लगेगी। मुश्किल से 10-20 साल धर्म जो है सब आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, पास्ट की हिस्ट्री हो जाएंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसका समय अब आ गया, और ओशो उसके पायोनियर हैं। स्पिरिचुअलिटी भनेकै, अध्यात्म भनेकै तिमी आत्मासँग साक्षात्कार गर, तिम्रो आत्मालाई चिन, त्यही त हो नि। किनभने तिम्रो 3टा अवयव हुन्छ शरीरको, तपाईले नि भन्नुभयो, एउटा बडी, अर्को माइन्ड र एउटा कन्सियसनेस। बडी भने त हाम्रो यो शरीर भनेको पूर्व जन्मको के अरे हाम्रो बुवा माता पिताको देन भयो हैन, त्यो जिनबाट आउने कुरा भयो। माइन्ड भन्ने कुरा तपाईको पास्ट लाइफ, पूर्व जन्मको कुरा हो। तर यो तेस्रो कन्सियसनेस अथवा चेतना भन्ने कुरा चाहिँ अध्यात्मसँग सम्बन्धित है। यस, बिल्कुल ठीक आपने कहा। ओशो कहते हैं पुराने अध्यात्म में और आज के अध्यात्म में फर्क समझ लें। ओशो के पहले और बाद लोग समय को डिवाइड करते हैं ना, बिफोर जीसस एंड आफ्टर जीसस। एक्चुअली समय का डिवीजन ओशो से हो रहा है, बिफोर ओशो एंड आफ्टर ओशो। ओशो के पहले माना जाता था कि आत्मा को जानने के लिए अपने तन और मन के खिलाफ करना होगा कुछ। इस शरीर को कष्ट पहुंचाओ, तपस्या करो, खाना मत दो, भूखा रखो, जंगल में चले जाओ, गुफा में बैठ जाओ,
सब प्रकार की असुविधा और कष्टों में रहो, इससे आत्मज्ञान होगा। कुछ लोग मानते थे अपने मन को सताओ, मन की बात नहीं मानो। मन कह रहा है स्वादिष्ट खाना चाहिए, नहीं स्वादिष्ट खाना मत दो, खराब वाला खाना दो, बेस्वाद खाना दो। मन कह रहा है मुझे सुख सुविधा चाहिए, नहीं, मन के खिलाफ जाओ, असुविधा में कष्टों में रहो। मन कह रहा था कि मुझे घर परिवार में रहना है, अच्छे मकान चाहिए, अच्छी कार चाहिए, मन के खिलाफ जाओ, अच्छा मकान नहीं, अच्छी कार नहीं, घर परिवार नहीं, सब त्याग दो। तो ओशो के पहले धर्म गुरु कह रहे थे तन और मन के खिलाफ जब जाओगे तुम, उनको कष्ट पहुंचाओगे, तब आत्मा का ज्ञान होगा। ओशो कहते हैं यह बात बिल्कुल स्टुपिडिटी भरी है। तन मन चेतन तीनों इकट्ठे मौजूद हैं। यू हैव टू लव एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। किसी को कष्ट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। शरीर सुख सुविधा पूर्वक रहे, अच्छे घर में रहे, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़ा पहनो, बीमार पड़ो तो इलाज कराओ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। मन की भी सुनो, अच्छा साहित्य, अच्छा संगीत, अच्छी फिल्म, मन के मनोरंजन उसको भी पूरा करो, मन जो चाह रहा है उसको भी करो। हाँ, थोड़ा सा समय अपनी चेतना को जानने के लिए दो। तो हम तन और मन के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। ओशो ने यहाँ से एक बिल्कुल नई धारणा दी कि तुम संसार में जीते हुए सन्यासी हो सकते हो। अपने घर परिवार की, समाज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए तुम अपने भीतर आत्मज्ञान भी हासिल कर सकते हो। स्वयं ओशो ने ऐसा किया। जब उनको 21 वर्ष की अवस्था में आत्मज्ञान मिला, वो स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखी, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन में उनको गोल्ड मेडल मिला, ही वाज यूनिवर्सिटी टॉपर। उसके बाद उन्होंने जॉब किया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, करीब 9 साल तक उन्होंने नौकरी की, क्योंकि घर में परिवार में पैसे की ज़रूरत थी, छोटे भाई बहनों को पढ़ाना लिखाना था। हमारे पिताजी अकेले इतना नहीं कर सकते थे, तो ओशो ने वह उत्तरदायित्व निभाया। 2 भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनका पूरा खर्चा उठाया। मेरे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर भी थे, बुआ के बेटे। हमारे बुआ जी का देहांत हो गया था और फूफा ने दूसरी शादी कर ली थी, तो ओशो ने उन कजिन ब्रदर और सिस्टर की भी पूरी देखभाल की, उनको पढ़ाया लिखाया। जब उनकी नौकरी लग गई, जब ओशो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिनिश्ड हो गए, तब उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया और फिर पूरा समय मेडिटेशन सिखाने में उन्होंने डिवोट कर दिया। तो ओशो खुद एक एग्जाम्पल हैं, उन्होंने अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। ओशो भनेकै जोरवादी बुद्ध, जोरवादी बुद्ध है ना। वो सारी सुख सुविधाओं में जी अच्छे से अच्छा जो हो सकता था। उन्हें अच्छी कार पसंद थी तो उनके शिष्यों ने उनके लिए 97 रोल्स रॉयस इकट्ठी कर दी। उनको अच्छे कपड़े पसंद थे, उनको अच्छा रहना अच्छा लगता था, उनको एयर कंडीशनर पसंद था, उनकी शिष्यों ने उनके लिए सारी सुविधाएं जुटाई। और यही उनने सबसे कहा कि अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना। दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम नेचर, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। You don't have to ignore it, you don't have to reject it, you don't have to torture yourself. तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओशो ने कभी कोई तपस्या नहीं की, ओशो ने कभी कोई त्याग नहीं किया और उनको ब्रह्म ज्ञान हासिल हो गया। तो उन्होंने एक नई बात सिखाना शुरू की कि तन और मन के अगेंस्ट जाने से चेतन का ज्ञान नहीं होता। तन और मन का सपोर्ट और सहयोग मिल जाए तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर हम अपने शरीर से लड़ने लगे, पहली चीज तो ये कि एक वायलेंट किस्म का दुष्ट आदमी वही ऐसा कर पाएगा। एक अच्छा आदमी जिसको हम सज्जन व्यक्ति कहें, वह अपने शरीर को कष्ट क्यों पहुंचाएगा? किनभने अर्काको शरीर र आफ्नो शरीर एउटै हो। शरीर तो शरीर है ना। मैं अगर आपके ऊपर बंदूक लगा के खड़ा हो जाऊं कि आपको खाना नहीं खाने दूंगा, आप भूखे रहो 10 दिन तक, तो सब लोग कहेंगे कि दिस इज वायलेंस, व्हाई आई एम टॉर्चरिंग यू, है ना। पुलिस आके मुझे गिरफ्तार कर लेगी, कोर्ट कचहरी में मुझ पर केस चलेगा कि मैं खाना नहीं खाने दे रहा था, और मैं खुद स्वेच्छा से कहता हूं कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा। लोग आके मेरी पूजा करेंगे कि मैं बड़ा साधु पुरुष हूं, त्याग कर दी, तपस्या कर दी, 15 दिन से भूखा हूं। नहीं, यह भी चाहे वो अदर टार्चर हो चाहे सेल्फ टार्चर हो, टार्चर इज टार्चर, वायलेंस इज वायलेंस। मैं मर्डर करूं चाहे सुसाइड करूं, दोनों में ही जीव की हत्या कर रहा हूं। तो ओशो कहते हैं यह गलत है। हमें अपने शरीर को सताना नहीं है, है ना। शरीर को सुख सुविधाएं देनी है। प्रभु से मिला हुआ यह एक सुंदर उपहार है, प्रकृति ने हमें दिया है, इसका रिस्पेक्ट करो। रिवरेंस फॉर लाइफ। अपने मन का भी सम्मान करो। पिछले करोड़ों करोड़ों साल में, पिछले जन्मों की लंबी प्रोसेस से निर्मित हुआ है। इसके अगेंस्ट जाने से आत्मज्ञान नहीं होगा, इसके अगेंस्ट जाने से केवल दमन होगा, सप्रेशन होगा। समझो मेरे मन में कोई इच्छा है कि मैं ऐसा ऐसा करूं और मैं उस इच्छा को दबा रहा हूं, इससे कोई सुलझाव नहीं हो जाएगा। मैं भीतर उलझ गया, मैं अपने ही मन से लड़ रहा हूं। आई एम फाइटिंग विथ माई ओन माइंड, विथ माई ओन डिजायर्स। आई एम बिकमिंग वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व
द सिचुएशन, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, बल्कि मैं बिल्कुल भटक जाऊंगा। मैं अपने मन से लड़ने लगा, मैंने अपने मन को अपना शत्रु समझ लिया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ओशोको मौलिकता भनेकै यही हो हैन, ओरिजिनालिटी। अरूभन्दा फरक भनेको ओशोले दिएको शिक्षा अथवा ओशोले दिएको दीक्षा, ध्यानका विषयमा दिएको, शरीरका विषयमा हैन, चेतनाका विषयमा अथवा समग्र विषयमा ओशोको मौलिकता भनेको यही त हो। ओशो की मौलिक शिक्षा को हम 4 छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। ओशो ने स्वयं एक प्रवचन में बड़े सुंदर तरीके से समझाया है कि मैं जो साधना का मंदिर निर्मित कर रहा हूं, इसके 4 स्तंभ हैं। 4 pillars of the temple which I am building of the spiritualism. पहला स्तंभ है जीवन का सम्मान, reverence for life, whole life, the whole existence including yourself, ourself too, है ना, अपना भी सम्मान करो। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, एवरीबडी एल्स। तो पहला स्तंभ है उनकी मौलिक शिक्षा का, जीवन का सम्मान। पुराने सारे धर्म जीवन के प्रति निंदा सिखाते थे, आलोचना सिखाते थे। वे कहते थे जीवन को छोड़ना है, ये जीवन एक सजा है, पिछले जन्मों में किए गए दुष्कर्मों का फल है। ईसाई कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, आदम ईव ने गलती की थी, ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसका दंड हम भुगत रहे हैं। द होल ह्यूमैनिटी इज सफरिंग। ये बहुत ही निंदात्मक, नेगेटिव नजरिया था। ओशो कहते नहीं, सजा नहीं, ये हमारे लिए एक पुरस्कार है। इट इज ए रिवार्ड एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। तो जीवन का सम्मान उनकी शिक्षा का पहला हिस्सा है। दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान। अतीत में समझा जाता था ध्यान यानी एकाग्रता या कुछ विजुअलाइजेशन, आंख बंद करके कुछ कल्पना कर रहे हैं ईश्वर की। ओशो कहते नहीं, कंसंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन इज नॉट मेडिटेशन। Meditation is simple awareness. You are simply aware of everything around you and including what is happening in the body, in the mind, in the heart, and who is aware of it. That consciousness at the very center that is aware of it. So become aware of awareness. This is meditation. You don't have to imagine, you don't have to visualize, you don't have to concentrate anywhere. Just be aware of everything, including your own consciousness. This is meditation, very simple. इसमें किसी ईश्वर पर भरोसा करने की, किसी शास्त्र और ग्रंथ को मानने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं हम वहीं कर सकते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, इसको हम बहुत होशपूर्वक कर सकते हैं और यह हमारी बातचीत भी ध्यानपूर्ण हो जाएगी। तीसरा स्तंभ है ओशो का प्रेम, लविंगनेस। हमारे हृदय में प्रकृति ने जो भावनाएं दी हैं उसमें सद्भावनाएं भी हैं और दुर्भावनाएं भी हैं। हमारे अंदर छोटा मोटा प्रेम है, फ्रेंडलीनेस है, करुणा की भावना है, सहयोग की भावना है, क्षमाशीलता है, अच्छी अच्छी भावनाएं भी हैं। लेकिन मेजॉरिटी में हमारे भीतर दुर्भावनाएं हैं। तुलना है, प्रतियोगिता है, महत्वाकांक्षा है, फिर उससे क्रोध पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, दुश्मनी पैदा होती है, हिंसक भावनाएं आती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब भीतर, ये भी हमारे भीतर हैं। एक पुरानी पौराणिक कथा ना, सागर मंथन हुआ था और अमृत और विष अलग अलग किए गए, समुद्र मंथन। हमारे हृदय के भाव सागर को हमें मथना होगा और उसमें से क्या विष है उसे अलग करना होगा। व्हाट इज पॉइजनस टू आवर पर्सनालिटी, वी हैव टू डिस्कार्ड इट। और हमारे लिए अमृत क्या है, हमें उसको ग्रहण करना होगा। तो ओशो इसको कहते हैं एक छोटे शब्द में प्रेम। प्रेम में सारी सद्भावनाएं आ गई। तो हमारे भीतर प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य, मित्रता की भावना, आदर, सम्मान, श्रद्धा, ये सब कुछ आ जाता है। इसी का बड़ा रूप है भक्ति, डिवोशन, सारे अस्तित्व से प्रेम। ये तीसरा स्तंभ है। अब मैं आता हूं चौथे स्तंभ पे। वो जरा सूक्ष्म बात है, ये 3 बातें समझना तो आसान है ना। चौथे को उपनिषद के ऋषि कहते हैं तुरिया। तुरिया का मतलब होता है दी फोर्थ, चौथा। ओशो ने इसको समझाया है, वह तुरिया यानी ओंकार की ध्वनि, एक अनाहत नाद सारे अस्तित्व में गूंज रहा है। उसको हम एग्जिस्टेंशियल म्यूजिक कह लें, डिवाइन साउंड कह लें, सेलेस्टियल म्यूजिक कह लें। जापान के जैन फकीर उसको द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग कहते हैं। आज का यह पूर्णिमा का दिन गुरु नानक जयंती का दिन है। गुरु नानक देव जी इसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम। ओंकार प्रभु का सच्चा नाम है, एक ही उसका नाम है, वो है ओम।
इसको वेदों में प्रणव कहा गया है। भगवान कृष्ण गीता में बारंबार कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ओंकार स्वरूप परमेश्वर हूं। ओंकार स्वरूप परमात्मा यानी ओम। तो ओशो ने परमात्मा की परिभाषा की है, गॉड इज डिफाइंड एज साउंडलेस साउंड। तो अनाहत संगीत को साउंडलेस साउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि वह ऐसी ध्वनि नहीं है जैसी हमारी ध्वनि है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जीभ तालू से टकरा रही, ओंठ ओंठ से टकरा रहे हैं, स्वर यंत्र में हवा टकरा रही, उससे आवाज पैदा हो रही है। मैंने ताली बजाई, दो हाथ टकराए, आवाज पैदा हुई। इस जगत में जितनी भी ध्वनियां हैं वे टक्कर से पैदा होती हैं। टेक्निकल टर्म में इसको कहते हैं आहत नाद। आहत यानी चोट, चोट से उत्पन्न हुई ध्वनि। एक तबलची तबला बजा रहा है, एक वीणा वादक वीणा के तार को छेड़ रहा है, आहत ध्वनि पैदा हो रही है। इसके कंट्रास्ट में एक ध्वनि ऐसी है जो अनाहत नाद है, वह परमात्मा का स्वर है। क्योंकि परमात्मा तो अकेला है, एक, वो किससे टकराएगा? दूसरा कोई है ही नहीं, वही है केवल। लेकिन उसका होना संगीतमय है, इट इज म्यूजिकल, है ना। उसको जानना, उसको हम अपनी आत्मा का संगीत कह सकते हैं। Our consciousness is echoing with a subtle music. To listen that music, उसको कहते हैं ओंकार की साधना, अनाहत नाद का श्रवण। तो ओशो कहते हैं, मेरे 4 मुख्य स्तंभों में से जो साधना मंदिर मैंने बनाए हैं, चौथा है ओंकार श्रवण, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान। ओशो ने एक ध्यान विधि बनाई है जिसका नाम है नाद ब्रह्म ध्यान। स्पष्ट है, नाद ही ब्रह्म है। साउंड इज म्यूजिक इज गॉडलीनेस। यहां पर हम गॉडलीनेस वर्ड का यूज करना चाहेंगे बजाय गॉड के। व्हेन वी यूज द वर्ड गॉड, इट गिव्स ए फीलिंग ऑफ पर्सनालिटी। जैसे इनका कोई रूप है, कोई नाम है, कोई आकृति है। नहीं, संगीत का कोई रूप नहीं होता, संगीत का कोई आकृति नहीं होती। आप संगीत का चित्र नहीं बना सकते, है ना। तो ऐसा एक अद्भुत संगीत भीतर भी गूंज रहा है। एक बार पहले हम भीतर सुनते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वह बाहर भी है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू मी, इट इज एवरीवेयर। अंग्रेजी में एक शब्द है परमात्मा के लिए, वो है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापक। प्रेजेंट लाइक ओम। ओम के संगीत की तरह वह सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। जब हम कहते हैं हिंदू धर्म में कण कण में भगवान, हमारा यही अर्थ है, ओमनी प्रेजेंट। वह सर्वव्यापक है। तो सबसे पहले उसे हम अपने भीतर जानते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अरे वो तो सर्वत्र है, सब में है। फिर उसको ये कहने का भी भाव नहीं बचता कि मैंने अपनी आत्मा को जाना, क्योंकि अब तो पता चल गया कि वो तो विराट परमात्मा का हिस्सा है, इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं। वो फाइनल क्लाइमैक्स ये है अध्यात्म का। जैसे मेरे घर के आंगन में मैंने एक कुआं खोदा, गड्ढा खोदा, उसमें पानी निकल आया। मैं कहता हूँ मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी। प्रैक्टिकली इट्स ओके। लेकिन अगर मैं और गहराई में जाऊं कि मेरे कुएं का पानी कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, तब मैं पाता हूं कि अरे जमीन के नीचे एक विशाल जल भंडार है, भूमिगत, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। क्या उसको मैं मेरा कह सकता हूं? मेरे पड़ोसी के कुएं में भी वही पानी है, पूरे गांव में जितने कुएं हैं सब में वही पानी है। इसको मेरा पानी कैसे कहूं? आंगन मेरा हो सकता है, गड्ढा मैंने खोदा है ये भी मेरा हो सकता है, लेकिन पानी तो मेरा नहीं है। ठीक ऐसे ही जब हम अपने भीतर जाते हैं, शुरू में लगता है मेरी आत्मा। आत्मा वर्ड में सेल्फ समाया हुआ है ना। जब और गहरे में जाते हैं पता चलता है अरे आत्मा जैसा कुछ नहीं, देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ। परमात्मा, वास्ट कॉन्शियसनेस, यू कैन नॉट डिफाइन कि कहाँ से मेरी शुरू होती, कहाँ से पड़ोसी की शुरू होती, कहाँ से दूसरी की शुरू, ऐसा कोई डिवीजन वहाँ है ही नहीं। एक ओंकार सतनाम, बस वही मौजूद है और कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध जब कहते हैं अनत्ता, अनात्मा, नो सेल्फ, वो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो शुरू में हमको लगता है सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, बाद में वह खो जाता है, परमात्मा का पता चलता है, उसमें आत्मा लीन हो जाती है। आपने पूछा था ओशो का मीनिंग, बीच में अब समय आया उसका सही मीनिंग मैं कह सकूं। ओशो शब्द भी एक नया शब्द है। ओशो ने जैसे आग्रह किया था ना बचपन में कि मेरा ऐसा नाम रखो जो किसी का ना हो, ओरिजिनल। बाद में उन्होंने आग्रह किया कि अब मैं शरीर से विदा होने वाला हूं, एक ऐसा नाम खोजो जो बिल्कुल नया हो, है ना।
और उसमें वो भाव आए जो मैं चाह रहा हूँ बताना। तो बहुत से नाम उनको सजेस्ट किए गए, उन्होंने एक नया शब्द चुना। विलियम जेम्स अमेरिका के एक बहुत बड़े कवि और दार्शनिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक भी हुए हैं, और उन्होंने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर बहुत वर्क किया। उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से वर्क किया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होते हैं। उसमें उन्होंने एक एक्सपीरियंस को नाम दिया है ओशनिक एक्सपीरियंस। समुद्र जैसे विराट हो जाने का सागरी अनुभव। जैसे कोई नदी सागर में समा गई, अब वो नदी तो नहीं रही, पहले उसका नाम था गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, फलां अमेजान, लेकिन एक बार समुद्र में चली गई, उसके पुराने आइडेंटिफिकेशन सारे खत्म हो गए, अब तो वो स्वयं ही सागर हो गई। तो ठीक ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा में समा जाती है, फिर वो आत्मा नहीं रह जाती, इंडिविजुअल खत्म हो गया, यूनिवर्सल शुरू हो गया। संत कबीर ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। अब बूंद समुद्र में समा गई, इसको कैसे खोजें, कहाँ गई, क्या हुआ? बूंद खुद ही सागर हो गई या सागर बूंद हो गया। समथिंग मिस्टीरियस हैज हैपेंड। तो ओशो ने कहा ये वाला भाव विलियम जेम्स की कविता में आ रहा है, जहां वो कह रहा है ओशनिक एक्सपीरियंस। तो इसमें एक नया शब्द गढ़ा गया, ओशो। ओशो इज द वन हु इज गोइंग इन ओशनिक एक्सपीरियंस। तो ओशो जब अपने स्तन मन की देह खोल को छोड़ने वाले थे, यह ऊपर का वस्त्र, ऊपर का आवरण, और वो उस विराट में लीन हो रहे थे, तब उन्होंने यह नाम अपने लिए चुना था। ओशो हुँदा जति चर्चित हुनुभयो, अहिले पनि उहाँको चर्चा, उहाँको नाम, उहाँको प्रताप विमुख भएको छैन। सँगसँगै फेरि ओशो चाहिँ जहिल्यै पनि कन्ट्राडिक्सन भन्दा माथि रहनु भएन। जहिले त्यो यौनको विषयमा होस्, होइन, चाहे त्यो दुर्व्यसनका विषयमा होस्, चाहे त्यो विलासिताका विषयमा होस्, त्यो कुरा चाहिँ कति यथार्थ हो, कति भ्रम हो? कुछ चीजें यथार्थ हैं, कुछ चीजें बिल्कुल इल्यूजरी हैं, मिस इंटरप्रिटेशन है। उदाहरण के लिए ओशो प्रेम के पक्ष में है। अब अंग्रेजी में मुश्किल ये है, आधुनिक अंग्रेजी भाषा में लव एंड सेक्स हैज बिकम सिनोनिमस। ओशो कह रहे हैं आई एम इन फेवर ऑफ लव, और वो सुन रहे हैं आई एम इन फेवर ऑफ सेक्स। यहाँ से मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स सेक्स इज पार्ट, स्मॉल पार्ट ऑफ लव, इट इज नॉट ऑल लव। लव इज वेरी वास्ट, है ना। प्रेम तो हमें अपने माता पिता से भी होता है, अपने भाई बहन से भी होता है, अपने बच्चों से भी होता है, अपने मित्रों से होता है, अपने टीचर से होता है, अपने स्पिरिचुअल गुरु से होता है। प्रेम तो ईश्वर से भी होता है, उसका नाम भक्ति है। तो प्रेम के तो बहुत मल्टी डायमेंशनल है ना। किसी को संगीत से प्रेम है, किसी को कविता से प्रेम है, उसके लिए उसकी कविता ही उसकी पुत्री है। एक संगीतकार के लिए वो जो म्यूजिक पैदा कर रहा है उसके संतान के बराबर है ना। तो प्रेम के तो बहुत बहुत रूप है। एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिफिक डिस्कवरी में इतना मगन रहता है, उसका सारा प्रेम विज्ञान से है, आविष्कार से है ना। नोबेल प्राइज जिसके नाम से दी जाती है, सर नोबल बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, है ना। उन्होंने शादी नहीं की। किसी ने पूछा आप शादी क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा अब सेकंड मैरिज अगर मैं करूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी घर में। उनका आप सेकंड मैरिज क्यों, अभी तो आपकी पहली मैरिज नहीं हुई। नोबल ने कहा कि मेरी पहली मैरिज हो चुकी है साइंस से। मैं टोटली डिवोटेड हूँ। अगर एक स्त्री आके घर में बैठ जाएगी तो उसके लिए वो सौतन जैसी हो जाएगी और जीना आराम हो जाएगा। मेरी शादी हो चुकी है। तो प्रेम के बहुत सारे रूप हैं, है ना। निश्चित रूप से सेक्स वाला भी एक रूप है, पति पत्नी का प्रेम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम भी एक प्रेम है, उसको भी ओशो स्वीकार करते हैं। कसैले त उहाँले बढी प्रधान, ओशो इज इन फेवर ऑफ द फिजिकल बॉडी, ही इज नॉट अगेंस्ट बॉडी। सो ऑफ कोर्स सेक्स भी पार्ट का हिस्सा है। जैसे मुझको भूख लगती है, प्यास लगती है, अभी मैं आया था, आपने मुझे कॉफी पिलाई क्योंकि मेरा गला सूख रहा था, मेरी भी जरूरत है। जैसे हम भूख को, प्यास को स्वीकार किए हैं, नींद आते हैं उसको हम स्वीकार किए हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी। थक गए हैं, नींद आएगी, स्वाभाविक है, हम इसका निंदा नहीं करते, विरोध नहीं करते। सेक्स भी ठीक ऐसे ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका विरोध क्यों? तो अतीत के धर्मगुरुओं ने उसकी जो निंदा और आलोचना की है, ओशो इसके खिलाफ में है। एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ नेचुरल लाइफ, उसके प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए। और परमात्मा ने सेक्स को ही चुना है जन्म देने के लिए, वहीं से हमारा जन्म हुआ है। हम उसकी निंदा और अपमान कैसे कर सकते हैं? वेरी रूट काज ऑफ लाइफ
If we condemn it, we are condemning the whole life itself. और पुराने धर्मगुरुओं ने यही किया था, उन्होंने सेक्स की निंदा की, सेक्स की आलोचना की, सेक्स का दमन उन्होंने सिखाया। और याद रखिए, जहां भी सप्रेशन होगा वहां परवर्शन होगा। और आए दिन हम सुनते हैं धर्मगुरुओं के बारे में कि वो पाखंडी हो गए, वो पकड़ा गए, उन्होंने बलात्कार किए थे, वो जेल में बंद हैं। क्यों? उन्होंने जबरदस्ती ब्रह्मचर्य साधने की कोशिश की थी, उन्होंने अपने भीतर की सेक्स की भावनाओं को दबा दिया था। एक लिमिट आती है दबाने की, कितना दबाएंगे, एक दिन वो विस्फोट कर जाती है, एक्सप्लोजन, और तब सारा ब्रह्मचर्य धरा का धरा रह जाता है और पता चलता है वो आदमी व्यभिचारी निकला। अतीत में ऐसी बहुत भूल चूक हो चुकी है। ओशो कहते हैं बिल्कुल नहीं, अपना साधारण गृहस्थ जीवन जियो। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि सेक्स में जाते हुए भी तुम ध्यानपूर्ण कैसे हो जाओ, यूज कर लो। फ्रॉम सेक्सुअलिटी टू स्पिरिचुअलिटी यू कैन ग्रो। ओशो हैज गिवन टेक्निक्स टू ऐड मेडिटेशन इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ लाइफ। चाय पी रहे हो तो कैसे चाय पियो, उसकी खुशबू का मजा लो, कप की गर्मी का आनंद लो, एक एक घूंट स्वाद लो, आंख बंद करके भीतर से महसूस करो चाय का स्वाद, एंजॉय इट, इट विल बिकम ए मेडिटेटिव सेरेमनी इटसेल्फ। भोजन करते हुए, कि स्नान करते हुए, कि बगीचे में पैदल चलते हुए, कि ऑफिस में अपना काम करते हुए, डू इट विथ ग्रेट अवेयरनेस एंड लव, डू विथ टोटलिटी एंड इट विल बिकम मेडिटेशन। सिमिलरली, जब हम चाय पीने को, खाना खाने को, स्नान करने को ध्यान बना सकते हैं, तो प्रेम के उन क्षणों को, सेक्सुअल एक्ट को ध्यान क्यों नहीं बना सकते? और याद रखिए, दिस इज नॉट ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ ओशो, दिस इज गिवन बाय लॉर्ड शिवा टू देवी पार्वती। एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई हैं। उन 112 विधियों में 3 विधियां सेक्सुअल एक्ट से संबंधित हैं। ये धर्म ग्रंथ में लिखी हुई हैं। उसी के आधार पर खजुराहो के और कोणार्क के मंदिर बने थे। किसी जमाने में तंत्र साधना एक बहुत विशाल साधना थी सारे जगत में। फिर धीरे धीरे ये दमनकारी धर्मगुरुओं का प्रभाव बढ़ता चला गया और इन्होंने तंत्र की साधना का निषेध कर दिया, सेक्स के खिलाफ बगावत कर दी। याद रखिएगा, भगवान राम सेक्स के खिलाफ नहीं थे, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी विवाह किया था। भगवान कृष्ण सेक्स के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने खुद बहुत सारी शादियां की थी। मुझे तो 2-3 के ही नाम पता है, शायद और भी ज्यादा की थी। और 16,000 उनकी एक्स्ट्रा रानियां थी, और गर्लफ्रेंड की गिनती का तो हिसाब किताब नहीं, कितनी थी। He was not against his body। सुंदर कपड़े पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं, संगीत में उनको रस है, नृत्य की मुद्रा में खड़े हैं। उनको देख के कहीं से आपको लगता है कि तपस्वी हैं? जीवन का जितना सुंदर उपभोग भगवान कृष्ण ने किया, इतना किसी ने और ने नहीं किया होगा। उनको हम ईश्वर का पूर्ण अवतार कहते हैं। वो अपने शरीर के खिलाफ नहीं है, उन्होंने कोई त्याग नहीं किया, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने कोई उपवास नहीं किए हैं। वो जीवन को उसकी परिपूर्णता में जिए हैं, इसलिए वो पूर्ण अवतार हैं। कालांतर में यह बात हम भूलते चले गए और कहीं ना कहीं बुद्ध, महावीर और आद्य शंकराचार्य, पिछले 2500 सालों में इनका प्रभाव बढ़ गया। ये लोग थे त्यागी, तपस्वी। ये घर द्वार छोड़कर, राजमहल छोड़ के आए थे, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ आए थे। शंकराचार्य तो 9 साल की छोटी उम्र में ही सन्यासी हो गए थे। ये थे त्यागवादी। कालांतर में क्या हुआ, वो जो ओरिजिनल हिंदू धर्म था, याद रखिए उपनिषद कालीन ऋषि विवाहित जीवन जीते थे, गृहस्थ थे और बहुत विलासता में जीते थे। कई कहानियां तो ऐसी भी आती हैं वेद में कि सम्राट के पास धन की कमी पड़ गई किसी कारण से, और सम्राट ऋषि के पास आया गुरुकुल में कि मुझे साल भर के लिए आप इतना पैसा उधार दे दीजिए, और ऋषि ने उसको उधार दिया। दिस मीन्स कि ऋषि जो थे वो सम्राट की हैसियत के लोग थे, बराबरी के हैसियत के थे। उनके पास भी खूब धन धान था। गुरुकुल जो था वो यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आज कितनी बड़ी पोस्ट पर होता है, वो कोई दीन दरिद्र भिखमंगा नहीं होता है ना। वो उस जमाने का सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा होशियार व्यक्ति है, और इतने बड़े उसको मैनेज कर रहा है। ही इज मैनेजमेंट गुरु इन हिमसेल्फ। और निश्चित रूप से जहाँ इतने बड़ा गुरुकुल चलेगा वहाँ कितना धन पैसा होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो प्राचीन युग में ओरिजिनल हिंदू थिंकिंग में, इसलिए मैंने भगवान शिव का नाम लिया, इसलिए मैंने कोणार्क के मंदिर, खजुराहो के मंदिर के नाम लिए। ये कभी भव्य मंदिर थे। खजुराहो में केवल 2-4 मंदिर नहीं थे, 100 मंदिर थे, बाद में जो तोड़ दिए गए।
बुद्ध, महावीर और आद्य शंकराचार्य के प्रभाव से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों में त्याग तपस्या का महत्व हो गया, ब्रह्मचर्य की महत्ता हो गई, सेक्स के खिलाफ चले गए, शरीर को कष्ट पहुंचाना है ऐसी कोई धारणा बन गई। ये कुछ नई चीजें हैं जो पिछले 2500 साल में हुई हैं। ये ओरिजिनल हिंदू धर्म की नहीं है, मैं खूब अच्छे से कहना चाहता हूँ। भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के संग खड़े होते हैं। हम अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। नर और नारी को हम अलग अलग नहीं देखते, परमात्मा के दो हिस्से हैं, उनको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो ओशो ने जो कहा है वह विलासिता के पक्ष में है। वो चाहते हैं जगत ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न हो और अमीरी हो और साइंटिफिक और टेक्निकल विकास हो, ओशो इसके पक्ष में है। इन फेवर ऑफ साइंस, हाँ, साइंस डिस्ट्रक्टिव नहीं क्रिएटिव बने, उसमें वो डायरेक्शन देते हैं कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ चेंज होना चाहिए। लेकिन ओशो साइंस के पक्ष में है, टेक्नोलॉजी के पक्ष में है, क्योंकि उसी के माध्यम से समृद्धि आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिचनेस बढ़ेगी, और जितने ज़्यादा लोग समृद्ध हो जाएंगे उतने ही ध्यान की तरफ उन्मुख होंगे। अन्त्यमा अब ओशोको सान्दर्भिकता, आजको दिनको मौलिकताको त कुरा गऱ्यौँ होइन। ओशो अबका 100 वर्ष 200 वर्ष पछाडि अथवा पछि भविष्यमा ओशोलाई, ओशोको ज्ञानलाई कसरी ग्रहण गर्ला समाजले? ओशो ने ऐसी बहुत सी बातें कही हैं जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, है ना, वो भविष्य में कभी होंगी, निश्चित रूप से होंगी। उदाहरण के लिए मैं कुछ 2-4 बातें कहता हूँ क्योंकि समय छोटा सा है। राज्य व्यवस्था दुनिया में जैसी चल रही है, ओशो इसके खिलाफ हैं। ये कहते हैं डेमोक्रेसी गणतंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र है ना, भीड़ वोट देती, भीड़ चुनती है अपना प्रतिनिधि। निश्चित रूप से इसकी मानसिकता वो भेड़ चाल चलने वाली भीड़ से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, और इसलिए डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छा सिस्टम नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं इसकी जगह हमें एक दूसरा सिस्टम अपनाना होगा। उसका नाम उन्होंने रखा है गणतंत्र की जगह गुणतंत्र, डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी। और इसमें जो मूलभूत चेंज होगा वो ये होगा कि मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर पद चुना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हमको स्वास्थ्य मंत्री चुनना है तो भीड़ इसके लिए वोट नहीं देगी। भीड़ को क्या पता कौन अच्छा डॉक्टर है, इसके लिए वोटर के पास कम से कम डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, और जो चुनाव के लिए खड़ा होगा वो कम से कम 10 साल किसी मेडिकल कॉलेज का मैनेजमेंट संभाल चुका हो, कम से कम इतनी योग्यता उसकी होनी चाहिए। तो मेडिकल साइंस की हाईएस्ट डिग्री उसके पास हो, प्लस मैनेजमेंट संभालना भी उसको आता हो, तब जाके वो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री के चुनाव लड़ सकता है। और वोट डालने वाला भी योग्य व्यक्ति हो, क्योंकि उसी को उस फील्ड की जानकारी है। एक साधारण आदमी को क्या पता, तो डॉक्टर ही जानते हैं कि डॉक्टरों के फील्ड में सबसे अच्छा कौन है, वही चुने। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो विशेषज्ञ हैं उनको चुना जाए, द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ दैट फील्ड, और उसको चुनने वाले भी टैलेंटेड लोग होंगे, क्वालिफाइड लोग होंगे, योग्य व्यक्ति होंगे। इसका नाम ओशो ने रखा है मेरिटोक्रेसी। तब हम पाएंगे कि सारी दुनिया की व्यवस्था एक्सपर्ट्स के हाथ में आ गई, है ना। अभी जो पॉलिटिशियन है, कोई जरूरी नहीं कि उनको दस्तखत करना भी आता हो। भारत में मैं देखता हूँ वो शिक्षा मंत्री बन गए, एजुकेशन मिनिस्टर। ही इज नॉट एजुकेटेड हिमसेल्फ and he is giving the guidance how the education system should be for the whole country. This is totally nonsense and stupidity. शिक्षा जगत का जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, जो शिक्षा शास्त्र के बारे में बहुत जानता है, बहुत अनुभवी है, केवल वही चुनाव में खड़ा हो सकता है। और मिनिमम कैपेसिटी जो वोटर की होगी वो प्रोफेसर की होगी। इससे कम का व्यक्ति तो वोट डाल ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं को पता है उस क्षेत्र का सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, वही चुनेंगे। तो इस प्रकार से हम वर्तमान राजनीति व्यवस्था को पूरा चेंज कर सकते हैं। दूसरा ओशो का एक बहुत सुंदर सुझाव है विश्व शांति के लिए। जब तक ये राष्ट्रों की सीमाएं हैं, मेरा देश, पड़ोसी का देश, सब आपस में दुश्मन हैं, ये लड़ते ही रहेंगे, खून खराबा करते ही रहेंगे। मनुष्य जाति का इतिहास उठा के देख लें, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, आप देखेंगे सिवाय युद्ध 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 के अलावा कुछ है ही नहीं। हर पेज पर एक युद्ध, हर पेज पर एक युद्ध है। आदमी लड़ता ही रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। ये राज्य, वो राज्य, ये राजा, वो महाराजा, यहाँ वे। अब राजा महाराजा बदल गए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ गए, लेकिन कहानी वही की वही है। दुश्मन कौन है? वो जो पड़ोस में रहता है वही दुश्मन है। उसकी जमीन पर कब्जा करना है, वो कोशिश कर रहा है आपकी जमीन पर कब्जा कर लें। ये दुश्मनी तभी खत्म होगी, विश्व शांति तभी हो सकती है जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, एक विश्व सरकार।
हम अपनी राष्ट्रों की सीमाओं को त्याग दें, किसी पासपोर्ट किसी वीसा की जरूरत नहीं है, पूरी मनुष्य जाति एक है, एक वसुधैव कुटुंबकम, जो उपनिषद के वेदों के ऋषियों ने कहा था कि पूरी धरती एक परिवार है, हम एक कुटुंब के हिस्से हैं, द होल ह्यूमैनिटी इज वन। ये धरती हमारी माँ है, हम माँ के टुकड़े टुकड़े कैसे कर रहे हैं, ये जर्मनी है, ये इटली है, पूरी धरती एक है, कहीं रेखाएं दिखाई देती हैं? सिवाय मनुष्य ने जो नक्शा बनाया है, पॉलिटिशियंस ने, उस पर रेखाएं हैं और रंग हैं। धरती पे तो कहीं कोई रेखाएं नहीं, कहीं कोई रंग नहीं है। हम डिक्लेयर करें कि वी आर वन ह्यूमन बीइंग एंड वी बिलोंग टू द होल अर्थ एंड द होल अर्थ बिलोंग्स टू अस, और किसी युद्ध की फिर कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। जब तक अलग अलग देश हैं, खून खराबा बंद नहीं होगा, युद्ध चलता ही रहेगा। तो ओशो की ये बड़ी ओरिजिनल थिंकिंग है, एक विश्व सरकार हो। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी कभी भविष्य में आएगी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि हो सकती है, वो है कि विज्ञान गुलाम हो गया है, या तो राजनीतिज्ञों का या पूंजीवादियों का। एक पुराना जमाना था, वैज्ञानिक अपने घर में बैठ के कुछ छोटे मोटे प्रयोग करता था, उसने घर में एक छोटी सी लेबोरेटरी बना ली थी और कुछ इन्वेंशन करता था। अब वो दिन गए है ना। अभी विज्ञान इतना विकसित हो गया कि बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, बहुत बड़ी टीम चाहिए, बड़े टैलेंटेड लोग चाहिए, इसके लिए जगह चाहिए, स्थान चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए। विज्ञान विकसित होते होते बहुत ऊंची जगह पे पहुंच गया। अब अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अब विज्ञान को डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी पे। तो दो ही लोग हैं जो दुनिया में उसको सपोर्ट कर सकते हैं, या तो कोई बड़ा पूंजीपति जो अपना फाइनेंशियल बेनिफिट इनसे लेगा बाद में, या फिर कोई पॉलिटिशियन, कोई सरकार इसको सपोर्ट करे इस संस्था को। सरकार कहेगी कि तुम वेपन्स बनाओ, सरकार को तो एक ही चीज में इंटरेस्ट है, लड़ाई झगड़े में, खून खराबे में। और वैज्ञानिक नौकरी कर रहा है, वो रिवोल्ट कर नहीं सकता, उसकी आजीविका का सवाल है। अगर वो मना करेगा उसको निकाल दिया जाएगा नौकरी से। 50 लोग दूसरे खड़े नौकरी करने के लिए क्यों में, इंटरव्यू देने के लिए। साइंस हैज बिकम स्लेव। दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि ये दोनों अपने अपने हित के लिए उसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो सारी विज्ञान की खोज की थी जिससे परमाणु बम बना, लेकिन आइंस्टीन ने जब लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि परमाणु बम का उपयोग ना किया जाए क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने ही वाला है, 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, हिटलर और जापान हार रहे हैं और 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। तब अमेरिकन सरकार को हड़बड़ी में आ गई कि हमने इतना महंगा बम बनाया, उसका उपयोग तो करके देखें एक्चुअली वर्क करता है कि भी नहीं करता। आइंस्टीन के लेटर को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ा, देखने के लिए कि होता क्या है, हाउ पावरफुल इट इज, दुनिया को दिखा दें अपनी शक्ति। नहीं तो फिर मौका ही नहीं बचेगा। अगर जापान और जर्मनी सरेंडर कर गए, फिर इनको ऊपर बम डालेंगे तो दुनिया कहेगी तो अत्याचार कर रहे हो तुम। वो तो सरेंडर कर चुके थे, वो 10-15 दिन में सरेंडर करने वाले थे, हार की नौबत उनकी आ गई थी। अब वैज्ञानिक की सरकार नहीं सुनेगी, सरकार ने अपना काम करवा लिया, पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट दी थी आइंस्टीन को खोजबीन करने के लिए। लेकिन अब आइंस्टीन के वो सुनने वाले नहीं, आइंस्टीन मालिक थोड़ी है, मालिक तो सरकार है, उसके हाथों में है सब कुछ। ठीक इसी प्रकार पूंजीवादी कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको, चूंकि मैं मेडिकल फील्ड का हूं। आज से करीब 12 साल पहले एक इंटरनेशनल ड्रग मैन्युफैक्चरर ने एक बहुत अच्छी औषधि बनाई थी डायबिटीज के लिए। इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन, द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन ऑफ दिस टाइम, है ना। 3 साल तक उनके पास पेटेंट रहता है, वो जिस कीमत में चाहे बेचें। उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया, पूरी दुनिया में वह मेडिसिन बहुत बिकी, पुरानी सारी मेडिसिन से वो ज़्यादा अच्छी थी शुगर कंट्रोल करने में। 3 साल के बाद एक वैज्ञानिक जो उस कंपनी से रिटायर हुआ, उसने आके बाहर बताया पब्लिक में और मीडिया में आके बताया कि ये जो मेडिसिन है इसका साइड इफ़ेक्ट है हार्ट फेल्यूर। और ये बात पहले से पता है, जब R&D का काम चल रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तभी पता चल गया था कि इसका साइड इफेक्ट है हार्ट फेल्यूर, हृदय कमजोर हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फाइनली मर जाएगा व्यक्ति। इस बात को छुपा लिया गया और इस मेडिसिन को उन्होंने लॉन्च कर दिया। और ये वाली बात पुरानी सारी फाइलों में मौजूद है, इसकी तहकीकात की जाए। जब उसने मीडिया में आके सब बता दिया तो फिर तो हड़कंप मच गया और करीब 12,000 लोग जो भी जिंदा थे उन्होंने मुकदमा दायर किया, कोर्ट केस किया
आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट फेल्यूर एंड द कंपनी हैज टू पे फॉर दिस। इस 3 साल में कितने लाख आदमी मर गए उनका तो पता ही नहीं, क्योंकि कहीं टेक्स्ट में तो लिखा नहीं था कि इसका इफेक्ट हार्ट फेल्यूर है। अगर किसी डायबिटिक को हार्ट फेल्यूर होने लगा तो हम कहेंगे तो नॉर्मल है, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में हार्ट फेल्यूर होता है। तो डॉक्टर को भी नहीं पता कि इस मेडिसिन से हो रहा है। लाखों आदमी मर गए और करीब 12,000 लोगों ने उस कंपनी पर दावा किया, उस कंपनी को सबको पे करना पड़ा, वो दवाई मार्केट से बाहर की गई, है ना। अब देखिए, वैज्ञानिक गुलाम है पूंजीपति का या सरकार का, और ये लोग अपने स्वार्थ की खातिर उससे काम लेंगे। अब ओशो का आइडिया देखिए, बहुत जोरदार। ओशो कहते हैं एक विश्व अकादमी होनी चाहिए, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट, आर्टिस्ट एंड मेडिटेटर्स। दुनिया के सारे कलाकार, भांति भांति के मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड लोग और वैज्ञानिक मिलजुल के एक संस्था बनाएं जो इंडिपेंडेंट हो। और ये इंडिपेंडेंट कब हो सकती है? जब विश्व के सारे नागरिक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इनको दें। जैसे अभी हम अपनी सरकार को टैक्स देते हैं, तो ऐसा ही टैक्सेशन वॉलंटरी सही हम इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को दें, ताकि वहाँ जो वैज्ञानिक बैठे हैं वो मनुष्य जाति के विनाश के काम ना करें, पॉल्यूशन फैलाने वाले काम ना करें, जिस चीज़ से भी नुकसान होता है उसको बंद करवा दें, है ना। और विकास में क्या सहयोगी हो सकता है उसमें करें, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अब साइंटिस्ट निर्णय करेंगे कि किस क्षेत्र में हमको रिसर्च करनी है, किस क्षेत्र में नहीं करनी है। और निश्चित रूप से जब पूरी मनुष्य जाति उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, वे मनुष्य जाति के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। फिर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनेंगे, फिर बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनेंगे, फिर स्टार वार की तैयारी नहीं होगी, सब बंद हो जाएगा। याद रखना, ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कोई ताकत नहीं है। इनकी ताकत वैज्ञानिक के थ्रू है, वो इनका गुलाम है ना। अगर वो इनकार कर दे कि हम छुट्टी करते हैं, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। पूंजीपतियों के हाथ में जो ताकत है वो इन वैज्ञानिकों के थ्रू है। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, पैसा वो कमाएगा, इनको तो सिर्फ तनख्वाह दे रहा है वो। अगर ये रिवोल्ट कर दें कि हम ऐसा कोई रिसर्च नहीं करेंगे, कोई इन्वेंशन नहीं करेंगे जिससे मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचता है। आज सारी पॉल्यूशन की और जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं सबको रिवर्स किया जा सकता है। हम एक स्वस्थ सुंदर स्वर्ग धरती पे बसा सकते हैं। तो ओशो का एक बड़ा ओरिजिनल आइडिया है जो हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है इसी सेंचुरी में या बाद में कभी ना कभी एक काम आएगा, कि वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस, आर्ट एंड मेडिटेशन। हस्, यो सँगै यहाँसँगको संवाद टुङ्ग्यौँ। तपाईँको मुखाकृति, तपाईँको पोसाक, तपाईँको यो समग्र पहिरन नै ओशो जस्तै देखिन्छ र स्वर पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। ओशोलाई उहाँ भौतिक रूपमा हामीले गुनाएको 31 वर्ष पछाडि फेरि तपाईँलाई ओशोकै भाइलाई ओशोकै रूपमा साक्षात्कार भए जस्तो महसुस भएको छ। समय र संवादका लागि मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ एक छोटी सी सूचना सब दर्शकों को देना चाहूँगा कि ओशो का विराट साहित्य, 650 से ज़्यादा किताबें, कई हजार ऑडियो प्रवचन और कई हजार वीडियो प्रवचन, उनके सैकड़ों ध्यान के संगीत, भजन, कीर्तन इत्यादि इत्यादि, सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। यू डोंट हैव टू पे सिंगल पेनी। आप केवल मुझको खबर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं बता दे रहा हूँ। पहले इंडिया का कोड 0091 और फिर मेरा नंबर है 7027327372। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 70-273-273-72। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए आपको क्या चाहिए। समस्त दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं जो भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको ओशो की कोई किताब चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, म्यूजिक चाहिए, प्लीज़ जस्ट सेंड मी ए व्हाट्सएप मैसेज। हाँ, मैं फ़ोन नहीं सुनता, फ़ोन मत कीजिएगा। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई 24 आवर्स के भीतर दूंगा। सब कुछ आपको घर बैठे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस एवरीडे चलती हैं। आप अपने घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी आश्रम, किसी ध्यान केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद आपके घर आ रहे हैं। किसी ज़माने में हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि कुआं प्यासों तक नहीं जाता, प्यासे लोगों को ही कुएं तक यात्रा करनी पड़ती है। आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में, इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के युग में, अब कुआं भी प्यासों तक जा सकता है। तो हम रोज़ ओशो को परोस रहे हैं। आपका स्वागत है। आप
लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं और 1.5 घंटे का यह मेडिटेशन का प्रोग्राम आज रोज़ अटेंड कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज भेजिए, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं हम आपको बताएंगे कैसे कैसे वह लिंक प्राप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आनंद आया। नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शैलेन्द्र सरस्वती। हुन त त्यो डाक्टर भन्ने कुरा त उहाँले दशकौँ अगाडि 25-26 वर्ष भइसक्यो उहाँले त्यो अभ्यास गर्न छोडिसक्नु भएको छ। अब पुरा आफ्नो बाँकी जीवन चाहिँ ओशोकै ज्ञानमा र ओशोकै ध्यान प्रचारमा लाग्नु भएको छ। नेपाल आएको मिसोमा उहाँसँग हामीले साक्षात्कार गऱ्यौँ। तमसोमा ज्योतिर्गमयको अर्को विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला यात्री मिडिया नेटवर्क। नमस्कार। मोरू डिजिटल वालेट प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमय। कुनै पनि ब्याङ्कमा सजिलैसँग पैसा पठाउनुस् तथा टिभी इन्टरनेटको बिल र फ्लाइट टिकटका लागि पनि मोरू नै गरौँ। मृत्योर्मा अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय।